You want to say something? थोड़े नाल ही फिक्र चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इसका हाथ तो एक्सक्यूज मी इसका छोड़ो ना यार, ना तो हाथ को छोड़ो ना यार, काइंडली छोड़ो, हाथ छोड़ो यार। बड़ा फ्रेश दवा बड़ा सके यार कली वाला कम नहीं barely. What do you say about today's hearing? Right? I would say there isn't enough space. It will be your life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 17 नवंबर और दिन है आज बुध का। आज की इस वीडियो में जो आज समाअत हुई है नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से, उसमें जो 2 गवाहान पेश किए गए थे उनके ऊपर जो जिरह की गई है और उसमें से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूँगा। सबसे ज़्यादा जो तफसील है वो आपको बताऊँगा पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर शाज़िया की जो बयान था और उसके ऊपर जो जिरह की गई, और उसके आगे जो दोस्त मोहम्मद जो होमिसाइड यूनिट के जो है ASI उनके ऊपर भी जिरह की गई और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, आज की वीडियो में ये आपको बताऊंगा। पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 3.5 घंटे पर मुश्तमिल ये समाअत थी, जिसमें बीच में कोई 10 से 15 मिनट का वक्फ़ा था। तमाम वकला शौकत मुक़द्दम साहब, सारा मुक़द्दम साहिबा और उस तरफ से ज़ाहिरी बात है वो लोग जो ज़मानत के ऊपर भी हैं, असमत आदम जी और थेरापी वर्स के जितने लोग हैं वो भी सारे, और तमाम मुल्ज़मान को आज जो है अडियाला जेल से भी लाया गया था। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर को भी लाया गया और वो दरवाज़े के करीब खड़ा रहा। ज़ाकिर जाफ़िर साहब जो हैं वो उनको भी लाया गया। और आज जो है एक थोड़ी सी और चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज कोर्ट में ज़ाहिर है क्योंकि सिग्नेटरी वही होंगे तो कुछ चेक्स भी उनसे साइन करवाए गए जो उनकी फैमिली के लोगों ने करवाए। बहरहाल आज जो है 2 गवाहान को पेश किया गया था और ये इनके ऊपर काफ़ी लंबी जिरह हुई। सबसे अहम जो है वो डॉक्टर शाज़िया थी। डॉक्टर शाज़िया वो हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम सुपरवाइज़ किया था। पोस्टमार्टम आज हमें पता चला है 2-3 चीज़ें, एक तो 2 पोस्टमार्टम हुए, एक नहीं हुआ, और दूसरा जिन गवाह को पेश किया गया था इन्होंने सुपरवाइज़ किया था पोस्टमार्टम जिन डॉक्टर ने किया था वो एक और डॉक्टर है, उसके हवाले से भी वीडियो में आपको आगे चल के बताता हूँ। बहरहाल जी आज जब पहले तो जो केस में जो कुछ हुआ, ज़ाहिर ने जो कुछ किया वो पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। तकरीबन जब ये मामला हुआ और ज़ाहिर जो है ये सारा कुछ कर रहा था, उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जब ये वकालतनामे वाला और ये सारा मामला ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो है डॉक्टर शाज़िया, क्योंकि डॉक्टर्स को बाकायदा रिस्पेक्ट के साथ बिठा कर उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया और उनका बयान के दौरान उन्होंने जो उनका मैंने बयान देखा है उसमें उन्होंने ये बताया कि जिस तरह डेड बॉडी लाई गई हमारे पास और जो है उसके बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान जो चीज़ें हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि जी इतने ज़ख़म थे और इतने ज़ख़म फ़लाँ जगह पे थे, ब्रूसेस भी थे, फिर उसके अलावा बिहेडेड थी जो लाश थी, और उसके अलावा जो है और भी सारी जो तफसीलात होती हैं, फिर मतलब उसके जो लीवर फंक्शनिंग और वो जो सारे मामलात होते हैं डिटेल्ड, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान रिकॉर्ड करवा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। बयान रिकॉर्ड करने के बाद जी जिरह का आगाज़ तकरीबन 12:41 पर हुआ और जिरह जो है ज़ाहिरी बात है वो लीड करते होते हैं अकरम कुरैशी साहब जो कि ताहिर ज़हूर के वकील हैं, लेकिन तकरीबन तमाम वकला असद जमाल साहब भी और बशारतुल्लाह साहब और जितने वकला हैं डिफेंस के, वो उनको या तो अडाप्ट करते हैं या कोई तजवीज़ या फिर जो है उनको कोई एक सवाल करते हैं अगर करना होता है गवाह से, तो नहीं तो ज़्यादातर कुरैशी साहब ही करते हैं। बहरहाल कुरैशी साहब जी कहते हैं, सबसे पहले जो कुरैशी साहब ने एतराज़ उठाया बयान के ऊपर और बयान के अंदर जो डॉक्टर शाज़िया ने लिखवाया था वो ये लिखवाया था कि जी जो पोस्टमार्टम, एक तो जब रात को बॉडी लाई गई डॉक्टर उस्मान ने किया जो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम था, और उसके अलावा जो एक्चुअल पोस्टमार्टम किया गया वो डॉक्टर सारा ने किया जिन्होंने 9:30 बजे सुबह किया। तो इसके ऊपर एतराज़ किया कुरैशी साहब ने कही ये तो वो खातून ही नहीं है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, तो इसलिए ये सेकेंडरी गवाह है, इनके ऊपर मैं जिरह कर लेता हूँ। बहरहाल उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जी जिरह का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि जी सारा अली ने पोस्टमार्टम किया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो कुरैशी साहब ने कहा कि जी सारा को आपने डिक्टेट करवाया पोस्टमार्टम, तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने सुपरवाइज़ किया, डिक्टेट नहीं करवाया। तो उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जी वो रिपोर्ट जो डॉक्टर सारा ने लिखी, कुरैशी साहब ने कहा उसके सिग्नेचर ये वही रिपोर्ट है, तो उसने कहा जी बिल्कुल ये वही रिपोर्ट है, आल दो इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हैं।
उसके बाद कुरैशी साहब ने एक और चीज़ पूछी। उन्होंने कहा कि जी खैर उन्होंने कहा कि हैंड राइटिंग भी डॉक्टर सारा की है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है एक चीज़ जो यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा वो ये कि कुरैशी साहब ने कहा कि जी अक्सर रानी का जो है ये बाद में ऐड किया गया है, जो खातून कांस्टेबल है, जो खातून पुलिस वाली साथ आई थी डेड बॉडी के साथ, क्या ऐसा ही हुआ है? तो जी उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इसका नाम हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाद में ऐड किया है। एक ये चीज़। उसके अलावा जी पोस्टमार्टम की तारीख पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को हुआ। तो इस पर कुरैशी साहब ने कहा कि 21 जुलाई को तो आप छुट्टी पर थी। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं छुट्टी पर नहीं थी, मैं ऑन कॉल थी, ऑन ड्यूटी थी और ऑन कॉल थी, बट ये है कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद उनसे कहा गया कि जी उस वक्त डॉक्टर सारा अली जो है वो थी ड्यूटी पर। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर सारा ने पोस्टमार्टम किस वक्त किया? तो डॉक्टर शाजी ने बताया कि जी पोस्टमार्टम सुबह 9:30 बजे के करीब किया गया। इसके बाद जी उन्होंने फिर पूछा कि एक्सटर्नल पोस्टमार्टम डॉक्टर उस्मान ने किया? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, एक्सटर्नल पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर उस्मान ने किया। अब यहाँ पे कुरैशी साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो दूसरा पोस्टमार्टम आपने किया है, एक्सटर्नल पोस्टमार्टम, जो एक्चुअल पोस्टमार्टम है सुबह 9:30 बजे वाला, इसके लिए आपने किससे इजाज़त ली थी या इसके लिए आपको अथॉरिटीज़ का कोई वो था, इजाज़त थी कि आप दूसरा पोस्टमार्टम करें? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने कोई इजाज़त नहीं ली। इस पर कुरैशी साहब ने कहा कि ये गैर कानूनी काम हुआ है जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने किया है, दूसरा पोस्टमार्टम करके। फिर बॉडी की शिनाख्त के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आपने बॉडी की शिनाख्त में किसी का नाम नहीं लिखा कि किसने शिनाख्त की? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद डेथ के कॉलम के हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि जी डेथ में आपने लिखा है 21:07 और 12:10 पर। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये जो है डेथ का टाइम नहीं लिखा, बल्कि हमने जो है कंफर्म ये लिखा है कि जी हमारे पास जब बॉडी आई तो उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी थी। बहरहाल ये आगे चलकर जी कुरैशी साहब कहते हैं कि ये जो मामला है ये सारा डॉक्टर साहिबा ने ये 12:10 वाला जो टाइम है ये मुद्दई यानी शौकत मुकद्दम और आईओ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के कहने के ऊपर लिखा है, बाकायदा कुरैशी साहब ने लिखवाया। उसके बाद कुरैशी साहब ने उनसे पूछा कि जब आप डॉक्टरी पढ़ते हैं तो कोई कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, उनको आपने पढ़े हुए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी इस कोड ऑफ एथिक्स में कोई ऐसी बात है कि आप किसी को पोस्टमार्टम डिक्टेट कराएं? उसने कहा जी मैंने डिक्टेट नहीं कराया, मैंने सुपरवाइज करवाया है। पर कुरैशी साहब ने इसके ऊपर अपने रिमार्क्स जो वकला लिखवाते होते हैं जरा के ऊपर, उन्होंने कहा जी दिस इज़ इनकरेक्ट। उन्होंने कहा कि जी ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट की भी, कोड ऑफ एथिक्स की भी वायलेशन है, और जो है ये सारा उन्होंने कुरैशी साहब ने लिखवा दिया। और फिर उसके बाद जो है कुरैशी साहब ने जो है उसकी तफसीलात लिखवाई कि जी ये जो मामला है ये सारा प्लॉटेड है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत करने के लिए, और ये जो गवाह हैं इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताई है। बहरहाल उसके बाद थेरापी वर्स के वकील ने भी 1-2 सवाल किए। उसके बाद जी तो दोस्त मोहम्मद जो ASI हैं उनकी बारी आई, और ये है SHIU इस्लामाबाद के जो होमिसाइड यूनिट है उसके ASI हैं। उन्होंने अपना एक लंबा बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने पूरी तफसील बताई कि जी मैं डायवकुआ पर गया, वहाँ से बॉडी हमने ली, हम पॉलीक्लिनिक ले गए, मॉर्चरी में रखवाई। उसके बाद जो है उन्होंने पूरी एक तफसील बताई कि जी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल करने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो सैम्पल्स की थे वो भी मैंने रिसीव किए, फिर सैम्पल्स की रिपोर्ट्स भी मैंने रिसीव की, मुख्तलिफ डेट्स उसने बताई, और उसके ऊपर भी कुरैशी साहब ने एक लंबी जो है वो जिरह की, और जो है मुख्तलिफ उनसे क्वेश्चन, ज़ाहिर बात है बहुत लंबी जिरह है, तकरीबन घंटे की जिरह है, तो मेरे ख़्याल से इसकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तफसील बता दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्टर शाजिया वाली थी। बहरहाल इसके बाद भी ज़ाहिर है जैसे वकला का अपना एक वो होता है, और उन्होंने यही लिखवाया कि जी ये जो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है ASI दोस्त मोहम्मद साहब की तरफ से, ये भी जो है उसी तरह है, और ये IO ने इनको और शौकत मुकद्दम साहब के कहने के ऊपर इन्होंने ये इस तरह का बयान दिया है, और ये सारा मामला जो है ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो है बाकी वो जो मीडिया वाला मामला था वो कुरैशी साहब ने डिस्कस किया, और ये जो केस की समाअत थी ये तकरीबन 24 नवंबर के लिए जो है वो मुलतवी हो गई। अब जो अगली पेशी है उसके ऊपर जो है वो 4 गवाहान को लाया जाएगा। वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। 2 गवाहान डॉक्टर अनम और डॉक्टर हमाद, इनको जो है बतौर गवाह पेश करने के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी है प्रोसिक्यूशन ने। अब उसके ऊपर अगली समाअत के ऊपर उसके ऊपर भी कोई फ़ैसला आ जाएगा, और उसके अलावा शायद इसके ऊपर आ जाए, और जो CCTV वाली भी दरख्वास्त दी उसके ऊपर शायद अगली समाअत पे हो। बहरहाल ये जो दरख्वास्तें हैं ये मेरे पास मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन दरख्वास्तों में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया और क्या कुछ कहा गया है, कोशिश करता हूँ कि उसको फिर भी
तफसीली एक और वीडियो भी आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किस वीडियो तक में इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्र नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।